मूसल उत्पन्न होगा और उसी से तुम्हारे कुल का अंत होगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र की एक ऐसी शरारत जिससे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। आखिर क्या हुआ था ऐसा? ये कथा है द्वारिका के यदुवंश की। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र साम ने शरारत वह स्त्री का वेश धारण कर कुछ साधु के पास गया। उसने अपने पेट पर वस्त्र बांधकर पूछा, हे साधु, बताइए मेरे गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री? साधु दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। ये मजाक था, धर्म का उपहास। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, हे मूर्ख, तेरे गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। समय बीता और श्राप सत्य हुआ। साम के पेट से वास्तव में एक लोहे का मूसल निकला। घबराकर यदुवंशियों ने उसे चूर्ण बनवाया और प्रभास के समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा संकट टल गया, लेकिन विधि का विधान टलता नहीं। कुछ समय बाद द्वारिका में अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण सब समझ चुके थे। उन्होंने सभी को प्रभास तीर्थ जाने का आदेश दिया। समुद्र तट पर विश्राम हुआ, पर वहीं अनर्थ शुरू हो गया। मदिरा के नशे में यदुवंशी आपस में उलझ पड़े। वाद विवाद युद्ध में बदल गया। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने समुद्र किनारे उगी घास उखाड़ ली, लेकिन वो साधारण घास नहीं थी। वो उसी मूसल के चूर्ण से उगी थी और हाथ में आते ही वज्र जैसी कठोर बन गई। क्षण भर में भाई ने भाई को मार दिया। श्री कृष्ण ने रोकना चाहा, लेकिन मोह और क्रोध में अंधे लोग उन्हें भी शत्रु समझने लगे और देखते ही देखते यदुवंश स्वयं के ही हाथों समाप्त हो गया। श्राप पूर्ण हो चुका था। और अब सुनिए वो रहस्य जो आपकी आत्मा तक हिला देगा। क्या आप जानते हैं यह घटना महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई थी? जब कुरुक्षेत्र में करोड़ों लोग मरे, तब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने मारे गए। 30 साल बाद यह श्राप फला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, श्री कृष्ण जानते थे ये सब होने वाला है। वे भगवान थे, सर्वज्ञ थे, फिर भी उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि यह उनकी लीला का हिस्सा था। महाभारत युद्ध के बाद धरती पर उनका काम पूरा हो चुका था। अब द्वारका को समेटने का समय आ गया था और यहाँ छुपा है सबसे दिल दहला देने वाला सच। जिन साधु ने श्राप दिया था वे कोई साधारण साधु नहीं थे। वे थे विश्वामित्र, कर्ण, नारद और अन्य महान तपस्वी। साम ने महाज्ञानी साधु का मजाक उड़ाया था और उनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं